और उन्होंने कहा कि यहाँ पे रेडीमेड इंडस्ट्री का काम होता है नहीं होता है। और उन्होंने कहा कि ना ममता जी ने आपकी मदद की और ना नरेंद्र मोदी जी ने मदद की। ये सही है? और मुझे कह रहे थे कि मुझे पार्लियामेंट हाउस में, लोकसभा में आपके बारे में और आपकी मुश्किलों के बारे में कहना चाहिए। आप इस बात से सहमत हैं? तो ऐसे करते हैं, आप एक काम कीजिए, आप एक ऐसी सफेद टी शर्ट मेरे लिए बना दीजिए और मैं उसी टी शर्ट को पहनकर लोकसभा में आपकी बात उठाऊंगा। भाइयों और बहनों, ये विचारधारा की लड़ाई हो रही है। देश में एक तरफ कांग्रेस पार्टी भाईचारा, एकता, मोहब्बत की बात करती है, दूसरी तरफ आरएसएस, बीजेपी, नरेंद्र मोदी 24 घंटा देश में नफरत फैलाते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाते हैं और डर का माहौल फैलाते हैं। लड़ाई ये हो रही है। और बीजेपी, नरेंद्र मोदी पूरे देश में लोकतंत्र पर, संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। यहां पे एसआईआर हुआ, ये वोट चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरे देश में वोट चोरी करते हैं। महाराष्ट्र में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में इन्होंने चोरी करके चुनाव जीता है और यही इनकी बंगाल में भी कोशिश है। और मैं आपको गारंटी लेके बोल रहा हूं, अगर कोई डरता है तो नरेंद्र मोदी डरता है, क्योंकि वह जानता है कि किसी ना किसी दिन कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर, हमारे कार्यकर्ता और हमारे नेता नरेंद्र मोदी को पकड़ लेंगे। भाइयों और बहनों, मेरे ऊपर 36 केस, 55 घंटा इंटेरोगेशन ईडी का, घर छीन लिया, मेंबरशिप छीन ली। आज मैं आपके सामने बोल रहा हूं तो बेल लेकर बोल रहा हूं, अगर बेल नहीं मिलती तो जेल में होता। भाइयों और बहनों, ममता जी का क्या इन्होंने घर छीना? ममता जी पे केस किए? ममता जी की लोकसभा की, विधानसभा की मेंबरशिप छीनी? ममता जी का इंटेरोगेशन हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये जानते हैं कि इनका असली दुश्मन ममता बनर्जी नहीं है, इनका असली दुश्मन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी है। चार 4000 किलोमीटर कांग्रेस पार्टी और हम कन्याकुमारी से कश्मीर चले, 4000 किलोमीटर, दिन रात एक ही मैसेज था, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। हमें नफरत वाला हिंदुस्तान, हिंसा का हिंदुस्तान नहीं चाहिए। हमें मोहब्बत, भाईचारा, एकता का हिंदुस्तान चाहिए और उसके लिए हम 24 घंटा लड़ेंगे और जीतेंगे। आज बंगाल में 84 लाख युवा हैं जिन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मांगा है। 84 लाख युवा आज रोजगार मांग रहे हैं। आपकी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि 5 लाख युवाओं को मैं रोजगार दूंगी, झूठा वायदा किया। वैसा ही झूठा वायदा नरेंद्र मोदी ने देश से किया था। भाई और बहनों, अगर नरेंद्र मोदी जी भ्रष्ट हैं, अगर उनका अदानी है, तो यहां आपकी चीफ मिनिस्टर ने शारदा स्कैम किया, चिट फंड स्कैम, 17 लाख लोगों से उन्होंने पैसा चोरी करवाया, 1900 करोड़ रुपए उनसे छीने। रोज वैली चिट फंड स्कैम, 6600 करोड़ रुपए, 31 लाख इन्वेस्टर्स का छीना। कोल स्मगलिंग और गुंडा राज,